नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में अंग्रेजी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और पैसिव वॉइस की हम लोग आज सॉल्व एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इससे पहले पैसिव वॉइस मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज मैं पैसिव वॉइस से जुड़े कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। तो जिन लोगों को टेंस और पैसिव चार्ट दोनों याद हों वही ये क्लास अटेंड करें, और जिनको टेंस और पैसिव वॉइस का चार्ट नहीं याद होगा उनका इस क्लास से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। जैसा पहले सेंटेंस लिखा है, ही शॉट द टाइगर। ही शॉट द टाइगर पहला सेंटेंस है। ही शॉट द टाइगर। ही शॉट द टाइगर पहला सेंटेंस है। तो शूट की सेकंड फॉर्म होती है शॉट। तो इसका ये मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का सब सेंटेंस को हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो सहायक क्रिया वॉज वर्ब का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे द टाइगर वॉज शॉट बाय हिम। तो ही शॉट द टाइगर ये पास्ट इंडेफिनिट था। पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया वॉज वर्ब लगती है। सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया द टाइगर, उसके बाद वॉज वर्ब में वॉज लिख दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय का प्रयोग, उसके बाद ही का हिम। इस तरह से हमने अपना पहला पैसिव वॉइस बना लिया है। सेकंड देख लेते हैं। द विलेजर्स कॉट द थीव्स। द विलेजर्स VILLAGERS द विलेजर्स COUGHT caught the thieves THIEVES thieves। The villagers caught the thief। अब यहाँ पे caught कैट की सेकंड फॉर्म है caught, इसलिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। इसको जो हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो द थीव्स सबसे पहले आएगा। द थीव्स THIEVES द थीव्स। उसके बाद ये प्लूरल है, यहाँ वर आएगा द थीव्स वर कॉट COUGHT कॉट बाय द विलेजर्स। इस तरह से द थीव्स हमारा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए वर लगेगा, कैट की थर्ड फॉर्म कॉट लगेगी, बाय का प्रयोग होता है और बाय का प्रयोग होने के बाद सब्जेक्ट को हम अपने ऑब्जेक्ट के स्थान पे रख देते हैं। आइए थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। दे वर बाइंग बलून्स। दे वर बाइंग BUYING बाइंग बलून्स BALLONS बलून्स। तो देखिए वॉज वर्ब लगा है, ING लगी, मतलब पास्ट कॉन्टीन्यूअस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस को जो हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगता है। सबसे पहले बलून्स हमारा ऑब्जेक्ट है, बलून्स BALLONS बलून्स। उसके साथ वर्ब लगेगा क्योंकि बलून्स प्लूरल है, बीइंग अपनी तरफ से लगाएंगे बीइंग। और बाइंग की थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट BOUGHT बॉट। और उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और दे का मैंने बताया था देम हो जाता है, देम हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये भी बन जाएगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। दे हैव वन द मैच। दे हैव वन द मैच METCH दे हैव वन द मैच। ये हमारा सेंटेंस है। अब देखिए हैज हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को जो हम लोग परिवर्तन करेंगे तो हैज हैव रहेगा, बीन साथ में लग जाएगा। तो द मैच सबसे पहले लिखेंगे द मैच MATCH द मैच। अब यहाँ पे दे के साथ हैव था, यहाँ द मैच सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा, हैज। अब बीन और थर्ड फॉर्म पहले से यहाँ लगी तो थर्ड फॉर्म यहाँ भी लगाएंगे वन, और बाई लगा देंगे और दे का हो जाता है देम। तो इस तरह से हम लोगों का ये भी सेंटेंस बन जाएगा। अब आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 5। ही इज writing a
लेटर, LETTER, लेटर, ये सेंटेंस है हमारा। अब देखिए इज लगा है, ING लगी है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस को जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो EJMR के साथ बीइंग लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं, ए लेटर को सबसे पहले लिखते हैं, ही का हिम हो जाएगा। तो देखिए ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, ए लेटर, सॉरी ए लेटर इज बीइंग यहाँ आ जाएगा, बीइंग। और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है, WRITTEN, रिटर्न बाय, ही का हिम हो जाता है। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे रवि विल पोस्ट द लेटर, रवि विल पोस्ट द लेटर, LETTER, लेटर, रवि विल पोस्ट द लेटर। अब यहाँ पे देखिए विल है, शैल हो, विल हो, शैल हो, पर भी फर्स्ट फॉर्म मतलब पास्ट, सॉरी फ्यूचर इंडिफिनिट है। फ्यूचर इंडिफिनिट को जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो विल भी शैल भी हो जाता है। सबसे पहले द लेटर हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, द लेटर विल बी, पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड बाई, और रवि तो रवि ही रहेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये भी सेंटेंस बन गया। अब आइए सेंटेंस नंबर 7 देख लेते हैं। दे हैव फाउंड आउट द ट्रूथ, दे हैव फाउंड, FOUND, फाउंड आउट द ट्रूथ, TRUTH, दे फाउंड आउट द ट्रूथ। अब ये देखिए फाउंड आउट, हैव के साथ पहले थर्ड फॉर्म लगी है, हैज हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज हैव रहेगा और बीन अलग जाएगा। तो द ट्रूथ हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले द ट्रूथ, TRUTH, द ट्रूथ हैज बीन फाउंड आउट, ऐसे ही रहेगा, FOUND, फाउंड आउट। अब बाय दे का हो जाएगा देम। तो इस तरह से हमारा ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब सेंटेंस नंबर 8 देख लीजिए। सेंटेंस नंबर 8 है वी हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स बिफोर सनसेट, वी हैड लॉक्ड, LOCKED, लॉक्ड ऑल द डोर्स बिफोर सनसेट। सनसेट मतलब होता है सूर्य का अस्त होना। तो देखिए बिफोर वाला सेंटेंस तो ऐसे ही लिख देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले जो बिफोर के पहले जो है उसको हम लोग बनाएंगे। तो वी हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट परफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल द डोर्स हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑल द डोर्स, ऑल द डोर्स, हैड लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, ऑल द डोर्स हैड बीन लॉक्ड, LOCKE, लॉक्ड बाई, वी का अस हो जाएगा, अस बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट। उसके बाद अगला सेंटेंस देख लीजिए, वी डिड नॉट इम्पोर्ट, क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 9 है, वी डिड नॉट इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। तो इसका बन जाएगा, पहले तो इसमें देख लीजिए। अच्छा सबसे बड़ी बात सर ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, तो ऑब्जेक्ट याद रखिएगा कि वी डिड नॉट इम्पोर्ट, इम्पोर्ट यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है। फूड ग्रेन्स मतलब अनाज, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स। डिड नॉट है मतलब पास्ट इंडिपेंडेंट, तो वॉज वर्ग के साथ नॉट लगेगा, फूड ग्रेन्स वर नॉट, इम्पोर्ट की थर्ड फॉर्म इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड बाई अस लास्ट ईयर। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। आइए सेंटेंस नंबर 10 देख लेते हैं। हु हैज़ पेंटेड दैट पिक्चर, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
मोस्ट इम्पोर्टेंट, हु हैज़ पेंटेड दैट पिक्चर। ये हु वाले हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हु का क्या होता है, हु चेंज हो जाता है बाय हुम में, हु चेंज होता है बाय हुम में। याद रखिएगा कि हु चेंज हो जाता है बाय हुम में। अब है के साथ पेंटेड है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो दैट पिक्चर हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम बाय हुम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। दैट पिक्चर सिंगुलर है, इसलिए बाय हुम हैज़ दैट पिक्चर। अब बीन आएगा, बीन पेंटेड, खत्म। ठीक है, तो हु का हो गया बाय होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद मेन वर्ब। तो इस तरह से हु वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। अगर ये आ जाएगा तो आप बच्चे इसमें काफ़ी परेशान होते हैं। उसके बाद सेंटेंस नंबर 11 देख लेते हैं। माई सर्वेंट कैन पोस्ट योर लेटर। माई सर्वेंट कैन पोस्ट योर लेटर, ये सेंटेंस है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा योर लेटर, अब कैन के साथ बी लग जाएगा, मॉडल जो भी हो उसके साथ बी लगा देना, कैन बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड, बाई का प्रयोग, और मेरा सब्जेक्ट है माई सर्वेंट, इस तरह से माई सर्वेंट। ये हमारा सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो गया। आइए सेंटेंस नंबर 12 देख लेते हैं। शेक्सपियर रोट ए नंबर ऑफ प्लेज। शेक्सपियर रोट ए नंबर ऑफ प्लेज। शेक्सपियर रोट ए नंबर ऑफ प्लेज। अब भैया रोट है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, तो वॉज वर्ब में कुछ आना है, तो ए नंबर ऑफ प्लेस हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ए नंबर ऑफ प्लेस वर। अब रोट राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय शेक्सपियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए सेंटेंस नंबर 13 देख लेते हैं। ए लिटिल बॉय ग्रीटेड हर ऑन द रोड। ए लिटिल बॉय ग्रीटेड हर ऑन द रोड। ग्रीटेड मतलब सम्मान करना होता है। ठीक है, तो ए लिटिल बॉय ग्रीटेड हर ऑन द रोड, तो हमारा ग्रीटेड के बाद हर हमारा ऑब्जेक्ट है, हर का हम लोग शी कर लेंगे, शी। अब यहाँ सेकंड फॉर्म ग्रीटेड है, तो शी के साथ वॉज लग जाएगा। शी वॉज ग्रीटेड बाय अ लिटिल बॉय ऑन द रोड, ROAD रोड। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। सेंटेंस नंबर 14 देख लेते हैं। गोपाल कुड ड्राइव द कार इजीली। गोपाल कुड ड्राइव द कार EASILY ईजिली, तो इसका क्या हो जाएगा, ड्राइव के बाद तुरंत हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द कार कुड बी, मॉडल है, मॉडल सब बी, कुड बी। ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन, DRIVN ड्रिवन बाय गोपाल EASILY ईजिली। इस तरह से ये भी ख़त्म हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा। स्टडी विद राज चैनल में आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सेंटेंस नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग। आवर बॉयज़ मस्ट विन द मैच। आवर बॉयज़
मस्ट विन द मैच, MATCH मैच, ठीक है। तो देखिए विन है, विन वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब को तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो द मैच MATCH मैच। मस्ट मॉडल है तो मस्ट के साथ बी लग जाएगा, मस्ट बी। विन की थर्ड फॉर्म होती है वन, बाई, ये एन है, बाई आवर वॉइस। इस तरह से आज की जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। 15 सेंटेंस मैंने आपको महत्वपूर्ण करा दिए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों ने पहले से ही टेंस और एक्टिव वॉइस तैयार कर रखे हैं, ये एक्सरसाइज उन्हीं के लिए हेल्पफुल होने वाली है। जितना भी आपका ग्रामर पोर्शन है सब पे सॉल्व एक्सरसाइज में लाऊंगा। कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं को बताते रहिए। स्टडी विद राज चैनल में आप आए, आपने मुझे पढ़ा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।